हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज आप लोग जान सकेंगे बीएसएन नर्सिंग की जो एडमिशन है वो ओपन हो गई हैं। उसके बारे में आपको तमाम जो इंफॉर्मेशन है मिलेगी आज की इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जहां पर आपको सिर्फ एडमिशंस का बताया जा रहा है। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि नर्सिंग मेडिकल जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें जो एडमिशन हैं वो ओपन कब से होने जा रहे हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, नर्सिंग का जो स्कोप है वो क्या होता है, आप सब इसके ऊपर देख सकते हैं। मैं आज एडमिशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्टेपन कितने अमाउंट का दिया जाएगा, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है, इस साल का मेरिट और लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट आपको बताऊंगा। और आपको तमाम जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड करके बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं और इनमें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम मेडिकल कॉलेजेस का जो क्लोजिंग मेरिट है वो भी आप लोग जान सकें। इस तरह क्लोजिंग मेरिट के बारे में आपको एक बात बता देता हूं कि आप लोगों ने ऐसे ही वीडियो को एंड पे कलेक्ट करके क्लोजिंग मेरिट नहीं देख लेना। इसमें जो इसमें जो नर्सिंग कॉलेजेस का जो क्लोजिंग मेरिट होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैलकुलेट किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही हर डिस्ट्रिक्ट का हर उसका नर्सिंग कॉलेज का जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो सेपरेट सेपरेट इसमें बताया गया होगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है उसको लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई भी चीज आप लोगों को अगर समझ में ना आ रही हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई जो है आपके आने वाली वीडियो में दे दूंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहां पर आप लोग जान सकेंगे कि नर्सिंग होती क्या है और इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्सिंग का स्कोप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नर्सिंग का जो स्कोप है पाकिस्तान के अंदर वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों का यह है कि स्कोप का पाकिस्तान का देखा जाए तो इसका स्कोप बहुत हाई है। पहले एक बड़ी मिथ थी कि नर्सिंग का जो एक जॉब है बड़ी लो प्रोफाइल है, आप लोगों ने वो देखा होगा। मगर वो नर्सिंग कौन से होते हैं, वो नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में जिनको आप देखो लो प्रोफाइल जॉब करने वाली नर्सेज कौन सी होती हैं, जो मैट्रिक के फौरन बाद जो नर्सिंग का 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है वो करते हैं। आजकल जो नर्सिंग का जो डिग्री है वो 4 ईयर डिग्री होती है। आपको 4 साल कंप्लीट करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। मतलब ये इसी तरह आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं और आपका जो रैंक होता है वो गवर्नमेंट जॉब में 16 ग्रेड का आपकी जॉब मिलती है इसमें। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप लोग डे 1 से जो है आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको 31,450 रुपए का जो स्टेपमेंट है वो आपको डे 1 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आप किसी नर्सिंग कॉलेज में जब एडमिशन ले लेंगे तो पहले दिन से ही आपके पहले मंथ से ही जो 31,450 रुपए है ये आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं और इसके अलावा आपको मिलती है कंफर्म जो जॉब है गवर्नमेंट की वो आपको मिल जाती है। तो ये तमाम स्कोप था। आगे हम बात करेंगे कि जो एडमिशन ओपन हुए हैं इस साल उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ कि अभी रिसेंट अप्रैल में भी इसके एडमिशन ओपन हो चुके थे। पहले 3,000 सीट्स के ऊपर एडमिशन हुए थे, अब तकरीबन 6,000 सीट्स के ऊपर एडमिशन ओपन होने जा रही है। एडमिशन की जो स्टार्टिंग डेट है जब आप अप्लाई कर सकते हैं वो 13 नवंबर से है। और इसके अलावा एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2030 रखी गई है, 30 नवंबर 2023 रखी गई है। तो आपने इस बात का ख्याल करना है, 30 नवंबर के बाद जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हम आगे चलते हैं कि टोटल सीट्स कितनी होने जा रही हैं जिन पर आप लोगों ने अप्लाई करना है। वो टोटल सीट्स हम देख सकते हैं हमारे पास कितनी हो सकती है। टोटल सीट्स होंगी 6,000 और इसमें से 3,000 जो सीट होंगी वो मॉर्निंग शिफ्ट की हैं, 3,000 शिफ्ट सीट्स जो होंगी वो इवनिंग शिफ्ट में होंगी। 5800 सीट्स फीमेल के लिए है और मेल कैंडिडेट के लिए भी 200 सीट्स रखी गई हैं इस नर्सिंग के एडमिशन के अंदर। आपके पास जो तालीमी काबिलियत है इसमें एमडी कैट जरूरी नहीं होता। मैट्रिक आपकी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ है, मतलब साइंस सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपकी मैट्रिक है और अगर आपका एफएससी प्री मेडिकल है तो आप एलिजिबल हो इस नर्सिंग में एडमिशन के लिए। मिनिमम 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का मतलब यह नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, इसका एक सर्टेन मेरिट होगा। आप लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं मगर जो मेरिट होता है वो तकरीबन 85% से अबव जिनके नंबर होते हैं एफएससी में
उनका ही सिक्योर होता है नर्सिंग में एडमिशन। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि मेरिट डिटरमिन कैसे किया जाएगा। इसमें जो मेरिट होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जिस तरह एमडी कैट होता है उसके अंदर एफएससी के, मैट्रिक के और एमडी कैट के नंबर काउंट होते हैं। इधर जब मेरिट कैलकुलेट होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एफएससी प्री मेडिकल के जो नंबर होंगे उनको काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर दो स्टूडेंट इन केस टू और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन एफएससी, मतलब अगर दो स्टूडेंट्स के नंबर एफएससी में बराबर हो जाते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, फिर आपके मैट्रिक के नंबर भी देखे जाएंगे। अगर इन केस मैट्रिक में भी आप लोगों का जो है वो टाई हो जाता है, एफएससी का भी और मैट्रिक का भी आप लोगों के नंबर में टाई हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर जो बच्चा एज में सीनियर होगा, जिसकी एज ज्यादा होगी, उसको एडमिशन दिया जाएगा। आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं क्या कुछ आप लोग जानने वाले हैं। इसमें आप लोग मजीद ये जान सकते हैं कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होगा वो मुकम्मल तौर पर एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से। ये वेबसाइट का एड्रेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को पास ये शो हो चुका होगा वेबसाइट का एड्रेस। तो क्या एड्रेस है मेरे बच्चों, ये एड्रेस है वेबसाइट का जहां से आप लोग ऑफिशियल तौर के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। स्टेप 1 में अप्लाई में आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिंपल अपने आप को रजिस्टर करना है, मतलब आपने न्यू अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जो रजिस्टर किया होगा जिस ईमेल आईडी से, तो फिर आपने उस ईमेल आईडी से लॉग इन कर लेना है। लॉग इन जब आप लोग हो जाएंगे तो स्टेप 3 के ऊपर आप लोगों ने एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको फिल करना है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपने अपलोड कर देना है। आपके डॉक्यूमेंट्स ये होंगे, आप लोगों ने ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, सीएनआईसी की फ्रंट और बैक दोनों साइड्स, मैट्रिक, एफएससी के जो सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, 4 डॉक्यूमेंट है, सीएनआईसी, डोमिसाइल, मैट्रिक और एफएससी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने होंगे। इसके बाद जब आप लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद स्टेप 4 में आपको प्रेफरेंस चूज करने का आ जाएगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस में सबसे अहम प्रोसेस होता है। प्रेफरेंस चूज करते वक्त जब अगर आप लोग किसी मार्केट में किसी भी शॉप पर जाते हैं अप्लाई करने के लिए, आप लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इस स्टेप के ऊपर खसूसन तवज्जो देनी है। आप समझ लें इस बात को। प्रेफरेंस का मतलब यह होता है कि आप किस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस जिले में। तो टोटल 44 कॉलेजेस हैं। तो ये ना होना कि एक बच्चा अगर रहता है मुल्तान के अंदर और वो गलत प्रेफरेंस चूज कर ले और वो चला जाए खुशाब में, वो चला जाए सियालकोट में। तो इसलिए आप लोगों ने क्लोजिंग मेरिट को नहीं देखना, आपने कुछ नहीं देखना, आपने अपने जिले के लिहाज से आप लोग जिस सिटी के रिहायशी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहते हैं, जो इलाका आपको करीब पड़ता है, तो आपने उसको नंबर 1 पे रखना है। अब मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पर आपको मिसाल दे देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज करें मैं हूँ और मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ और मैं अपना जो मेरा एरिया है वो मैं डीजी खान से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं डेरा हाजी खान डीजी खान से या मुल्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैं नंबर 1 के ऊपर मुल्तान को रखूंगा, नंबर 2 के ऊपर डीजी खान, नंबर 3 लिया। जो डिस्ट्रिक्ट मेरे इर्द गिर्द हो गए मैं चूज सबको करूंगा, सिलेक्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट को करूंगा ताकि मेरा मेरिट सिक्योर हो जाए। और मैं जब इनकी ऑर्डरिंग करूंगा तो मैं इस लिहाज से करूंगा कि जो मुझे जहां पर मुझे जाने में, मुझे ट्रांसपोर्टेशन में मुझे इजी होगा, तो मैं उस प्रेफरेंस को नंबर 1 पे रखूंगा। जिस तरह मैंने मुल्तान को नंबर 1 पे रखा, फिर उसके बाद मैंने डीजी खान को 2 पे रखा, मुजफ्फरगढ़ को 3 पे रखा, लिया 4, खानेवाल 5। तो इस तरह मैंने ये इन चीजों का ख्याल करना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका जो अप्लाई करने की फीस होगी 500 रुपए का बैंक चलान होगा, वो आपने बैंक में पे कर देना है। नंबर 6 जब स्टेप होगा, बैंक में फी पे करने के बाद आपने जो अपना चलान है वो अपलोड कर देना है अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। नंबर 7 स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या करना होगा, एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस तरह आपका ऑनलाइन अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन जो प्रोसीजर है कि कैसे अप्लाई होगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिसमें आप लोग जान सकेंगे कि आप लोगों का अप्लाई कैसे होगा। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हम मजीद चीजों को देखेंगे कि मेरिट लिस्ट जो होंगी मॉर्निंग शिफ्ट्स की, ऑल कॉलेजेस की, और वो डिस्प्ले होंगी इवनिंग की शिफ्ट से पहले। मतलब ये है कि पहले सिर्फ मॉर्निंग के जो कॉलेजेस मॉर्निंग शिफ्ट्स की जो सीट्स हैं वो कंप्लीट की जाएंगी, उसके बाद ही इवनिंग की शिफ्ट्स के जो वो मेरिट लिस्ट होंगी वो डिस्प्ले होंगी। एट ए टाइम दोनों की लिस्ट डिस्प्ले नहीं होंगी। और अगर एक कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाता है, वो सिलेक्ट होने के बाद ज्वाइनिंग दे देता है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो फिर बाद में उसका इवनिंग शिफ्ट में चेंज भी नहीं होगा और
उसको ट्रांसफर भी नहीं हो सकेगा और ना ही उसको इवनिंग शिफ्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। आप लोग अगर किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये नंबर है 042, ये ऑफिशियल नंबर है पंजाब डायरेक्टरेट का, ये ऑफिशियल नंबर दोनों मैंने आपको स्क्रीन पर शो करवा दिए हैं, ये रेड मैंने सर्कल अंडरलाइन भी कर दिया, तो आप ये नंबर नोट कर लें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होता है अप्लाई करते वक्त तो आप लोग इनसे राब्ता कर सकते हैं। मगर ये आप लोगों ने आप जब राब्ता करना है नंबरों पे तो आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि ऑफिस टाइमिंग में ही आप लोग इनसे राब्ता करें। इसके बाद हम आगे चल के देखेंगे कि कितने मेडिकल कौन से नर्सिंग कॉलेजेस हैं, इनमें कितनी सीट्स होती हैं, इनका लास्ट का वो जो था मेरिट क्या रहा। हम पहले सबसे पहले बात करेंगे इसमें शाहदरा लाहौर का जो नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल है शाहदरा लाहौर का, इसमें 100 सीट्स मॉर्निंग की है, 100 सीट्स जो है वो इवनिंग शिफ्ट की है। एफएससी का लास्ट क्लोजिंग मेरिट इस कॉलेज का रहा 1083 और क्लोजिंग मेरिट इसका रहा 98.44। ये एफएससी की ही परसेंटेज यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए अगर आपको मैं एफएससी के नंबर ही बताऊंगा तो आपने समझ जाना है इसकी परसेंटेज वो ही बन जाएगी। तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चलता हूँ, ये जो शाहदरा मेडिकल ये नर्सिंग जो हॉस्पिटल है इसके अंदर जो सीट्स होंगी ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की होंगी। मेल कैंडिडेट सिर्फ इसी नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई भी फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। टोटल 200 सीट्स होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे मिस्टर हॉस्पिटल मुल्तान की, इसके अंदर भी 100 सीट्स हैं, दोनों शिफ्ट्स के अंदर 100 और लास्ट इसके क्लोजिंग मेरिट रहा 1010। अगला नर्सिंग हॉस्पिटल हमारे पास आ जाता है न्यू हॉस्पिटल, जिसको हम मशहूर है किंग एडवर्ड नर्सिंग हॉस्पिटल, इसके अंदर दोनों शिफ्ट्स में 100 सीट्स हैं और लास्ट से क्लोजिंग मेरिट रहा 1007। अगर हम अब आगे चलते हैं हम देखेंगे कि डीएचक्यू हॉस्पिटल लिया, इसका इसकी 50 सीट्स हैं, मॉर्निंग में 50 सीट्स हैं, इवनिंग में आपने ये चीजें गौर से देखने, कहीं पर 100 सीट्स हैं, कहीं पर 50 सीट्स हैं। उसका क्लोजिंग मेरिट जो रहा लास्ट से वो 994 रहा। लिया के मेडिकल कॉलेज का मेरिट 994 रहा। और इधर अब अगला मेडिकल कॉलेज देखते हैं, हमारे पास है नर्सिंग कॉलेज सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर, इसके अंदर 100 सीट्स हैं और मेरिट इसका रहा 993। हम अब अगली स्लाइड पर चलते हैं तो हमारे पास अगला कॉलेज आ जाता है आपके सामने डीएचक्यू हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, जहां पे 100 सीट्स होते हैं। 992 इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट रहा। अगला हॉस्पिटल हमारे पास आया था भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर, 990 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। अगला हमारे पास नर्सिंग का जो हॉस्पिटल है लोधरा के अंदर 991 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। बिहारी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 990 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। अगर हम इसी तरह डीएचक्यू हॉस्पिटल खानेवाल की बात करेंगे तो 989 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। इसी तरह हम अगले इसके ऊपर चलते हैं, डेरा हाजी खान अब हमारे पास आ चुका है। हमें डेरा हाजी खान का देखना है कि कितना इसका जो मेरिट है वो रहा डेरा हाजी खान का। तो हम डेरा हाजी खान की अगर बात करेंगे तो 986 इसका एफएससी के मार्क्स लास्ट ईयर रहे। अमीरुद्दीन मेडिकल हॉस्पिटल जो है नर्सिंग कॉलेज इसका उसका लाहौर में है, 984 इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट रहा। अगर हम बात करते हैं जंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 984 इसके एफएससी के मार्क्स के बेस पर लास्ट ईयर मेरिट रहा। अगर हम बात करते हैं हम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर तो 983 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा और 100 सीट्स यहां पर भी मौजूद है। आप देखते रहेगा कहीं पर 100 सीट्स होंगी तो कहीं पर 50 सीट्स होंगी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद तो 983 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा लास्ट ईयर। तो अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहां पर हम मजीद कॉलेज देखेंगे। अगर हम ओकाड़ा की बात करते हैं, ओकाड़ा में मेरिट जो रहा 983 रहा। अगर हम बात करते हैं भावल नगर की तो भावल नगर में 982 रहा। राजनपुर डीएचक्यू हॉस्पिटल 981 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। डीएचक्यू हॉस्पिटल साहिवाल की अगर बात करते हैं 981 रहा। यहां पर भी शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान 980 इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट रहा। इसके अलावा हम देखते हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, इसका क्लोजिंग मेरिट रहा 978। अगर हम बात करते हैं अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, यूनिवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ साइंसेज चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर नर्सिंग कॉलेज, उसका लास्ट क्लोजिंग मेरिट रहा 978। अगर हम बात करते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर की 976 रहा था। डीएचक्यू फैसलाबाद
में अगर हम देखते हैं 976 रहा। बक्खर की अगर हम बात करते हैं DHQ बक्खर में, तो 975 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा लास्ट ईयर। तो आगे चलकर हम देखते हैं हमारे पास 44 ये नर्सिंग इंस्टीट्यूशन हैं। हमने अगर बात करते हैं DHQ हॉस्पिटल पाटपतन 973 मार्क्स इसके लास्ट क्लोजिंग मेरिट रहा। बेनजीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी 972 इसका लास्ट क्लोजिंग मेरिट रहा। DHQ हॉस्पिटल सरगोदा 972 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह की बात करते हैं तो 972 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल नारोवाल तो 971 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो आगे चलकर हम देखते हैं 970 रहा था क्लोजिंग मेरिट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट। अगर हम बात करते हैं आइकम जनरल DHQ हॉस्पिटल गोजरा 970 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। DHQ हॉस्पिटल कसूर 970 यहां पर भी क्लोजिंग मेरिट रहा। DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी की अगर हम बात करते हैं 969। DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा की अगर हम बात करते हैं तो 969 रहा इसका क्लोजिंग मेरिट। तो DHQ हॉस्पिटल गुजरावाला 965। झेलम में अगर हम देख सकते हैं तो 964 रहा इसका क्लोजिंग मेरिट। अटक DHQ में 963 रहा। अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात 963। DHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद इसका क्लोजिंग मेरिट रहा 963। अगले जो 4 आखिरी मेडिकल कॉलेजेस हैं इस वक्त 963 मेरिट रहा था मियां वाली DHQ का, और चकवाल DHQ हॉस्पिटल चकवाल का हमारे पास 962 क्लोजिंग मेरिट रहा लास्ट ईयर। DHQ हॉस्पिटल खुशाब तो इसका क्लोजिंग मेरिट रहा था 962, और DHQ हॉस्पिटल मंडी बाहुद्दीन तो 961 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा। ये तमाम क्लोजिंग मेरिट आप लोगों ने जान लिए होंगे। तो अब मैं आपको यहां पर यह बताता चलता हूं कि इसकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो जैसे आप लोग अप्लाई का प्रोसीजर खत्म होगा तो उस जहां पर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरिट लिस्ट कब लगेंगी। तो मैं भी आप लोगों को गाइड करता रहूंगा कि मेरिट लिस्ट कब लगने जा रही है। इसके अलावा आप लोग अप्लाई करें, 1 मेरिट लिस्ट, 2 मेरिट लिस्ट, 3 मेरिट लिस्ट, आपने थकना नहीं है। आपने तमाम मेरिट लिस्ट चेक करते रहना है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं 2-3 मेरिट लिस्ट देखने के बाद समझते हैं हमारा नाम नहीं आएगा। हो सकता है, बहुत पॉसिबल होता है कि जब मेरिट लिस्ट नंबर 4 लगे, मेरिट लिस्ट नंबर 5 लगे तो आपका नाम आ सकता है। तो मेरिट लिस्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। अब इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नर्सिंग के मेरिट लिस्ट और नर्सिंग के मजीद जो कॉलेजेस के एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपको पहुंचती रहे, बर वक्त पहुंचती रहे। इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करके बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है नर्सिंग के इन कॉलेजेस के अंदर। ठीक है बच्चों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।